हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स की यूनिट 4 करप्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन इज़ नोन एज करप्शन। तो जो हमें पावर या हमारे पास अथॉरिटी दी जाती है हमको, उसका जब हम यूज़ गलत तरीके से या फिर अपने पर्सनल गेन के लिए या अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करने लगते हैं तो उसको करप्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्राइबरी यानी कि घूसखोरी और ब्लैकमेलिंग। करप्शन की इक्वेशन देखते हैं। C इज इक्वल टू M प्लस D माइनस A। C इज इक्वल टू करप्शन, M इज इक्वल टू मोनोपोली, D इज इक्वल टू डिस्क्रिशन एंड A इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी। CBI, CVC, लोकपाल एंड लोकायुक्त वर्क टू कर्ब करप्शन इन इंडिया। तो भारत में करप्शन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए CBI, CVC, लोकपाल और लोकायुक्त काम करते हैं। इफ़ अ कंट्री wants to be corruption free and wants to become a nation of beautiful mind, then there are 3 key people who can make a difference: the mother, the father and the teacher। तो ये किसने कहा है? ये अब्दुल कलाम जी का कोट है। नेक्स्ट है इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वन मैन वन ब्राइब। ये भी किसका कोट है? सलमान रुश्दी जी का कोट है। तो ये सारे कोट मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किए हैं जिससे कि आप इसको एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। कौटिल्य इन हिज बुक अर्थशास्त्र मेंशन्ड अबाउट करप्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस लाइक स्पाइस, विसिल ब्लोअर एट्सेट्रा। तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र जो उनकी बुक है उसमें भी करप्शन का जिक्र किया है और उन्होंने सॉल्यूशन भी बताए हैं करप्शन के, जैसे कि स्पाइस यानी कि जासूस को रखना, विसिल ब्लोअर आदि। इन ऑर्डर टू कर्ब करप्शन पार्लियामेंट पास्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो करप्शन को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पास किया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 9th of December। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 इज़ 85। तो 2021 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 रही है। नेक्स्ट अब हम टाइप्स ऑफ करप्शन देखते हैं। पहला है सिस्टमेटिक करप्शन। इट टेक्स प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो जो सिस्टमेटिक करप्शन होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है एंड इट इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और जो सिस्टमेटिक करप्शन होता है वो हमारे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम का इंटीग्रेटेड पार्ट यानी कि वो पार्ट होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। सेकेंड है स्पोरेडिक करप्शन। इट डज नॉट टेक्स प्लेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो जैसा कि सिस्टमेटिक करप्शन रेगुलर बेस पे होता है लेकिन स्पोरेडिक करप्शन रेगुलर बेस पे नहीं होता। देयरफॉर इट डज नॉट इफेक्ट इकॉनमी एंड सोसाइटी एट लार्ज। इसलिए ये सोसाइटी और इकॉनमी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। बट इट इज़ हार्मफुल इन अ सेंस दैट इट कंटेन सीड्स फॉर सिस्टमेटिक करप्शन। लेकिन ये सिस्टमेटिक करप्शन के बीज की तरह काम करता है इसलिए ये हार्मफुल है। थर्ड है पॉलिटिकल करप्शन। इट इज़ अ ग्रैंड लेवल करप्शन। मतलब ये बहुत ही बड़े लेवल का भ्रष्टाचार होता है। इट टेक प्लेस व्हेन पॉलिटिकल लीडर मिसयूज देयर पावर फॉर देयर पर्सनल गेन। तो ये भ्रष्टाचार तब होता है जब कोई पॉलिटिकल लीडर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पावर का मिसयूज़ करता है। इफ़ टॉप इज़ नॉट क्लीन देन बॉटम इज़ बाउंड टू बी अनक्लीन। मतलब अगर ऊपर के लोग ही भ्रष्ट हैं तो नीचे के लोगों को तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। फोर्थ है मोरल करप्शन। मोरल करप्शन मीन्स शोइंग इमोरल बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी व्यक्ति या ग्रुप के साथ इमोरल तरीके से बिहेव करना ही मोरल करप्शन कहलाता है। ड्यू टू मोरल करप्शन ऑफिसर लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो मोरल करप्शन की वजह से ऑफिसर जो है अपनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में खो देते हैं। फिफ्थ है लीगल करप्शन। इट मीन्स डूइंग एनीथिंग दैट इज़ अगेंस्ट रूल्स एंड लॉज। तो ऐसी कोई भी चीज़ करना जो रूल्स या लॉ के अगेंस्ट हो वही क्या कहलाता है? लीगल करप्शन। सिक्स्थ है पैटी करप्शन। पैटी करप्शन टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑफिसर मीट पब्लिक। तो पैटी करप्शन तब होता है जब कोई ऑफिसर पब्लिक से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डे टू डे करप्शन और स्ट्रीट लेवल करप्शन। तो इसे डे टू डे करप्शन या फिर स्ट्रीट लेवल करप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम कॉजेज ऑफ करप्शन देखेंगे, मतलब भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। पहला है लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़ इन सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट में मोरल वैल्यूज़ का ना होना। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोरल ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब सिविल सर्वेंट की अच्छी तरीके से मोरल ट्रेनिंग ना होना। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की
कमी होना। नेक्स्ट है वीक एजुकेशन सिस्टम, मतलब हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसका कमज़ोर होना। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पब्लिक, मतलब जनता के बीच जो जागरूकता है उसकी कमी होना। नेक्स्ट है थर्स्ट ऑफ वेल्थ, मतलब कि सिविल सर्वेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की लालच होना। नेक्स्ट है क्रिमिनल पॉलिटिकल कनेक्शन एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन, मतलब क्रिमिनल लोगों का पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन होना और पॉलिटिशियन का एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ कनेक्शन होना। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में लाल फीताशाही का होना। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस ऑफ पब्लिक टू कंप्लेन अगेंस्ट करप्शन, मतलब करप्शन के अगेंस्ट जनता का कंप्लेन ना करना। नेक्स्ट है लो सैलरी एंड वेजेस, मतलब सिविल सर्वेंट की वेतन का कम होना। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड फास्ट पनिशमेंट, मतलब रूल्स जो हैं उनका स्ट्रिक्ट ना होना और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको फास्ट पनिशमेंट ना मिलना। लास्ट है सेंट्रलाइजेशन पावर, मतलब कि सारी शक्तियाँ किसी एक इंडिविजुअल या फिर अथॉरिटी के पास होना। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। पहला है करप्शन इंक्रीज पावर्टी एंड एडवर्सली इफेक्ट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो करप्शन की वजह से गरीबी बढ़ती है और करप्शन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट रूल ऑफ लॉ विच अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इज द बेसिस ऑफ अवर डेमोक्रेसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ हमारी डेमोक्रेसी का बेस है और उसी को करप्शन जो क्या है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है। इट इंक्रीज इनइक्वालिटी एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो ये इनइक्वालिटी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाता है। इट इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो मतलब ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाता है और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको कम करता है। इट डिक्रीजेस पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को घटाता है और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको भी कम करता है। इट इंक्रीजेस डिससेटिस्फैक्शन फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, तो ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, डिससेटिस्फैक्शन ये सारी चीज़ों को भी बढ़ाता है। इट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। करप्शन इन इलेक्शन सिस्टम अफेक्ट डेमोक्रेसी इन अ लॉन्ग रन, तो जो इलेक्शन में करप्शन होता है उसकी वजह से डेमोक्रेसी को बहुत ही गहरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इट एडवर्सली अफेक्ट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वेज टू मिनिमाइज करप्शन। पहला है बाय स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करके हम करप्शन को कम कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग मोरल वैल्यूज टू चिल्ड्रन एट अर्ली एज, मतलब छोटी उम्र में बच्चों को मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करके भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। बाय प्रोवाइडिंग मोरल ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट, मतलब कि सिविल सर्वेंट्स को मोरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाकर भी करप्शन को कम किया जा सकता है। बाय मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज, तो मतलब एक स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज बना के भी करप्शन को कम किया जा सकता है। बाय कटिंग रेड टेपिज्म, एग्जाम्पल है इसका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब कि जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, उसको कम करके भी करप्शन को कम किया जा सकता है। बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी करप्शन को कम किया जा सकता है। बाय प्रमोटिंग विसिल ब्लोअर, तो विसिल ब्लोअर को प्रमोट करके भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस इन पब्लिक, मतलब कि लोगों को जागरूक बनाकर भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग सैलरी एंड वेजेस ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब कि सिविल सर्वेंट्स की जो वेतन है उसको बढ़ाकर भी करप्शन को कम किया जा सकता है। बाय प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज लाइक करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एटसेट्रा, मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं जैसे कि करप्शन प्रिवेंशन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सारे एक्ट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब करप्शन, मतलब सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, अब हम वो देखेंगे। पहला है फॉर्मेशन ऑफ संथानम कमेटी, मतलब संथानम कमेटी की स्थापना, ये कब हुई थी? 1962 में। द कमेटी वाज चेयर्ड बाय के संथानम, इसके चेयरमैन थे के संथानम। मेन फंक्शन ऑफ द कमेटी वाज टू स्टडी करप्शन एंड टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ इट, तो इस कमेटी का मेन काम था कि करप्शन को स्टडी करना और
और उसके सॉल्यूशन बताना। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब CBI। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1963 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1963 में CBI को बनाया गया था। इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इट इन्वेस्टिगेट स्पेशल केसेस ऑफ करप्शन एंड हाई प्रोफाइल केसेस। तो ये कौन कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करती है? स्पेशल केसेस, करप्शन के केसेस और हाई प्रोफाइल केसेस। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे हम CBC भी कहते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन में CBC को 1966 में बनाया गया था। इन 2003 पार्लियामेंट प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू CBC। 2003 में पार्लियामेंट ने CBC को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। CBC कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर। तो CBC में 1 चेयरमैन और अधिकतम 2 मेंबर होते हैं। CBC एड्रेस गवर्नमेंट करप्शन, तो गवर्नमेंटल जो करप्शन है उसको CBC एड्रेस करती है। एंड मॉनिटर विजिलेंस वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजिलेंस वर्क है उसको भी CBC मॉनिटर करती है। CBC हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव टू कर्ब करप्शन सच एज यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी, अवेयरनेस कैंपेन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एट्सेट्रा। तो CBC ने करप्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, एंटी करप्शन स्ट्रेटजी बनाई है, अवेयरनेस कैंपेन रन करती है CBC और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करती है। नेक्स्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्त। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 रिकमेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ लोकपाल एट सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त एट स्टेट लेवल। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना हुई है। लोकपाल एंड लोकायुक्त आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू कर्ब करप्शन एट हायर लेवल। तो लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही करप्शन को खत्म करने की फील्ड में काम करते हैं। द टर्म लोकपाल वॉज फर्स्ट मेंशन इन हर्षचरिता रिटन बाय बाणभट्ट। तो लोकपाल शब्द का पहली बार इस्तेमाल हर्षचरिता में किया गया था, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। लोकपाल हैज़ jurisdiction over all member of parliaments, civil servants, minister and prime minister with certain exception etc. in case of corruption। तो लोकपाल का जो jurisdiction होता है वो पूरे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है, सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, मिनिस्टर्स के लिए होता है और कुछ केसेस में प्राइम मिनिस्टर के लिए भी होता है। सिमिलरली लोकायुक्त हैज़ jurisdiction over all member of state legislature, civil servants, minister and chief minister with certain exception etc. in case of corruption। तो लोकपाल की तरह लोकायुक्त को भी jurisdiction जो होता है वो सभी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होता है, सिविल सर्वेंट्स के लिए होता है, मिनिस्टर्स के लिए होता है और कुछ केसेस में चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी होता है। पार्लियामेंट पास्ड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट इन 2013 एंड PC घोष बिकेम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ने लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास किया और PC घोष हमारे पहले लोकपाल बने। लोकपाल इज सिलेक्टेड बाय अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो लोकपाल एक कमेटी द्वारा सेलेक्ट किया जाता है और उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, स्पीकर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड मैक्सिमम 8 मेंबर। तो लोकपाल में एक चेयरमैन होता है और अधिकतम 8 मेंबर होते हैं। 50% ऑफ विच आर जुडिशियल मेंबर, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर होते हैं एंड 50% कम्स फ्रॉम SC ST वुमेन एंड माइनॉरिटी कमेटी। तो 50% इसमें जुडिशियल मेंबर हैं और 50% मेंबर कहाँ से आते हैं? SC ST और वुमेन और माइनॉरिटी कम्युनिटी से। टेन्योर ऑफ लोकपाल इज 5 और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो टेन्योर क्या होता है लोकपाल का? 5 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले हो। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम स्वीडन। तो इंडिया में जो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है वो स्वीडन से लिया गया है। इन ब्रिटेन न्यूजीलैंड लोकपाल इज नोन एज पार्लियामेंट्री कमिश्नर। तो ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में लोकपाल को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट्री कमिश्नर। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश वॉज PV दीक्षित एंड प्रेजेंट इज NK गुप्ता।
तो मध्य प्रदेश के पहले ये लोकायुक्त पीवी दीक्षित जी थे और प्रेजेंट में एनके गुप्ता जी हैं। लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट राज्यपाल करते हैं। लोकायुक्त कैन नॉट इंक्वायर केसेस ओल्डर देन 5 ईयर, तो 5 साल से जो पुराने मामले हैं उनको इंक्वायर लोकायुक्त नहीं कर सकता है। जुडिशरी एंड आर्म्ड फोर्सेस डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो जुडिशरी और आर्म्ड फोर्सेस लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। अदर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब करप्शन आर, तो सरकार के द्वारा और कौन कौन से स्टेप्स या फिर कदम लिए गए हैं करप्शन को दूर करने के लिए, अब हम वो देखते हैं। पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, डिमोनेटाइजेशन नवंबर 2016, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंडिया एक्सेट्रा। तो ये सारे स्टेप्स भी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं अब हम वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करप्शन ट्वाइस, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करप्शन ट्वाइस, ये भी 2 बार आ चुका है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन ट्वाइस, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। डिस्कस द मेन इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ट्वाइस, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। व्हाट आर द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग करप्शन ट्वाइस, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो यहाँ पर हमारा ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस यूनिट के कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।